आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हाउस फ्लाई को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? हनी बी दूर से फूलों को कैसे पहचान लेती है? मॉथ रात के अंधेरे में कैसे उड़ती है? और ड्रैगन फ्लाई हवा में उड़ते हुए दूसरे इंसेक्ट्स का शिकार इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे कर लेती है? सो क्या इंसेक्ट्स के पास कोई सुपर पावर होती है? जी नहीं। इसका सीक्रेट छुपा है उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईज में। और ह्यूमन आईज और इंसेक्ट आईज बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं। और कुछ इंसेक्ट्स अल्ट्रावायलेट लाइट भी देख सकते हैं और कुछ पोलराइज्ड लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं और कई इंसेक्ट्स मूवमेंट को ह्यूमन से कई गुना तेजी से पहचान लेते हैं। सो आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट आईज, कंपाउंड आईज, ओसिलाई और स्टिमेटा। और लेक्चर के अंत में आप इस टॉपिक के कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो विजन इंसेक्ट्स की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईज की हेल्प से इंसेक्ट्स फूड सर्च करते हैं, प्रेडेटर्स से बचते हैं, मेट को ढूंढते हैं और नेविगेशन करते हैं और फ्लाइट बैलेंस बनाए रखते हैं। सो एनिमीज को डिटेक्ट करना भी उसमें एक उसकी ज़रूरत है। सो इंसेक्ट्स में मेनली 3 टाइप की आईज पाई जाती हैं, जैसे कि कंपाउंड आईज, ओसिलाई और स्टिमेटा। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ड्रैगन फ्लाई के विजन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताए हुए कि उसमें एक बड़ा ही खतरनाक हंटर है और वो उसका 95% तक जो है वो सक्सेस रेट रहता है। और अब उसकी अगर आईज को देखें हम, तो उसकी आईज जो है वो लगभग उसकी बॉडी जो हेड है उसका 80% जो एरिया है वो आईज कवर करती है। और उसमें ओमेटिडिया जो है वो 20 to 30,000 के करीब जो है वो ओमेटिडिया होते हैं और नियरली वो 360 डिग्री पे देख सकती है। और उसकी हंटिंग सक्सेस जो है दैट इज 90 to 95%, मतलब उसमें बड़े कम उसके निशाने चूकते हैं। सो इंसेक्ट विजन को अब हम देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो इंसेक्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है उनका विजुअल सिस्टम, और ये एक मतलब उसकी हाई स्पीड मोशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और साथ में नेविगेशन में भी हेल्प करता है। सो प्राइमरीली जो है वो इंसेक्ट्स में कंपाउंड आईज जो है वो विजन में हेल्प करते हैं, उनकी सराउंडिंग्स को देखने में हेल्प करती है। और दूसरी जो है उनको ओसिलाई कहते हैं। ये 3 होती हैं नंबर में, दीज आर 3 इन नंबर, और इनको सिंपल आईज भी कहा जाता है। और एक थर्ड टाइप की आई की बात करी, दैट इज स्टिमेटा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें मेनली जो है वो कंपाउंड आईज जो है वो लाइट सेंसिंग और डिटेक्शन का काम करती हैं, और मेजर काम जो है वो आईज जो है वो कंपाउंड आईज पे रहते हैं। सो कंपाउंड आईज हैव लो रेजोल्यूशन, insects are very nearsightedness, so but they compensate with an incredible ability to track the fast movements। तो फास्ट मूवमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रैक करते हैं। अब हम इसके कोर विजन कंपोनेंट्स की बात करें तो इट इज कंपाउंड आईज एंड ओसिलाई। तो कंपाउंड आईज जो है वो उसमें कुछ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होते हैं, इंडिपेंडेंट विजुअल यूनिट्स होती हैं, उनको ओमेटिडिया कहा जाता है। ये अलग अलग होती हैं सारी, और ईच ओमेटिडिया एक्ट एज सिंगल पिक्सल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिंगल पिक्सल की तरह काम करते हैं जो कि कंबाइन टू क्रिएट अ मोजेक लाइक इमेज। मोजेक मतलब जैसे छोटे छोटे फ्लोर के लिए चिप्स होते हैं, उसको मोजेक पैटर्न होता है उनका। सो मोजेक इमेज बनती है। और ओसिलाई जो है दे आर 3 इन नंबर, तो ये जैसे हनी बीज के हेड पे ये 1, 2 और 3, तो ऐसे करके ये 3 होंगे नंबर में। और ये एंटीना के बीच मतलब दोनों एंटीना के बीच में इन बिटवीन पाए जाते हैं। सो यूजली अरेंज इन ट्राइंगुलर इन शेप एंड टॉप ऑफ द हेड। सो दीज डू नॉट फॉर्म इमेज। अब ये इमेज नहीं बनाती, ये याद रखने वाली बात है। इंस्टेड दे डिटेक्ट चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी, तो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लेते हैं। सो इससे क्या होता है, इंसेक्ट जो है वो फ्लाइट के दौरान स्टेबलाइज होने में उसको हेल्प मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओसलाई का क्या काम है कि वो स्टेबलाइज करते हैं फ्लाइट के दौरान, इंसेक्ट को डिटेक्ट करते हैं लाइट में चेंजेस, लेकिन इमेज नहीं बनाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट विजन क्या है। तो पहला है दैट इज मोशन डिटेक्शन, तो मोशन को डिटेक्ट करते हैं ये। और दूसरा है कलर परसेप्शन, और तीसरा है पोलराइज्ड लाइट के बारे में। तो मोशन डिटेक्शन मतलब इंसेक्ट प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन मच फास्टर देन ह्यूमंस। जैसे हम देखते हैं तो हम चीज़ों को उतनी फास्ट पेस से जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते, लेकिन इंसेक्ट्स करते हैं। कितनी स्पीड से करते हैं आओ बात करते हैं। तो वाइल द ह्यूमन ब्रेन कैन प्रोसेस 60 इमेजेस पर सेकंड, हमारा दिमाग जो है वो 60 इमेजेस जो है वो प्रोसेस कर सकता है 1 सेकंड में। लेकिन यहाँ देखो इंसेक्ट का दिमाग जो है वो 300 इमेजेस प्रोसेस कर सकता है। कितना ज़्यादा गुना हमारे से वो ज़्यादा पावरफुल है। देन गिविंग देम द सुपर फास्ट रिफ्लेक्स टू अवॉइड स्वेट्स एंड कैच फ्रॉम द प्रे। तो वो अपने जो शिकारी से बचने में भी हेल्प करता है उसको। तो 300 इमेजेस और कहाँ 60 इमेजेस की कंपैरिजन हो रही है। दूसरा है कलर परसेप्शन। सो मैनी इंसेक्ट्स लाइक बीज हैविंग द ट्राइक्रोमेटिक विजन। अब ये कौन सी टर्म आ गई, ट्राइक्रोमेटिक विजन। ट्राइक्रोमेटिक विजन का मतलब ये है कि जैसे हम रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कलर से हमारा विजन बनता है।
सो इंस्टेड ऑफ सीइंग रेड ग्रीन एंड ब्लू, जो कि हमारे केस में होता है, दे आर टिपिकली सेंसिटिव टू रेड ग्रीन ब्लू ग्रीन। और रेड नहीं, यहाँ पे रेड की जगह अल्ट्रा वायलेट लाइट आ गई। तो ग्रीन ब्लू एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट इज देयर। सो क्या बन गया, ये ट्राइक्रोमेटिक विजन बन गया। दिस अलाउज देम टू सी पैटर्न्स ऑन द फ्लावर दैट आर विजिबल टू इनविजिबल टू ह्यूमन आई। तो वो फूलों के ऊपर पैटर्न्स देख सकते हैं विजिट्स का। तो ये क्या है, ये ट्राइक्रोमेटिक विजन के थ्रू है। फिर है तीसरा पॉइंट, दैट इज पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट, इंसेक्ट्स कैन डिटेक्ट द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। अब जो लाइट का सोर्स है, लाइट कहाँ स्ट्राइक कर रही है, कौन कैसे पोलराइज हो रही है, कहाँ पोलराइज्ड है, कहाँ अनपोलराइज्ड लाइट है, वो उस बेसिस पे वो नेविगेट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह को जाती हैं। तो ये कंपास की तरह काम करता है इवन ऑन क्लाउडी डेज। तो जब सनलाइट नहीं होती तब भी वो लाइट को पोलराइज लाइट के तरीके से जो है डिटेक्ट कर सकती है। तो ये भी उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कौन कौन सी हुई, मोशन डिटेक्शन, कलर परसेप्शन एंड पोलराइज्ड लाइट। तो तीन चीजें उनके फेवर में है। अब हम देखते हैं कि डे वर्सेस नाइट विजन। अब इंसेक्ट्स, ऐसा तो है नहीं कि दिन के टाइम ही इंसेक्ट्स हमें विजिबल होते हैं, वो रात को भी होते हैं। तो जो दिन के टाइम होते हैं उनको डायर्नल कहा जाता है, और जो रात के टाइम होते हैं एक्टिव, उनको नोक्टर्नल कहा जाता है। तो जो इंसेक्ट्स दिन के टाइम एक्टिव है, दे रिलाई ऑन एपोजिशन आइज। अब ये जो है, इट इज एपोजिशन आइज, मतलब डायर्नल वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो एपोजिशन आइज होती हैं उनकी, और जो नोक्टर्नल होते हैं उनकी सुपरपोजिशन आइज होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है आओ पढ़ते हैं। वेयर ईच ओमेटिडियम प्रोसेस लाइट इंडिपेंडेंटली फॉर शार्प डे टाइम विजन। अब यहां भी कंपाउंड आइज है, चाहे डायर्नल है चाहे नोक्टर्नल है, और उनमें दोनों में ओमेटिडियम है। पर डिफरेंस क्या है, जो एपोजिशन आइज हैं उनके जो ओमेटिडिया है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो काम करते हैं, और दिन के टाइम वो शार्प विजन बनाते हैं। तो जो रात वाले एक्टिव इंसेक्ट्स हैं उनके जो सुपरपोजिशन आइज होती हैं, दे पूल द लाइट फ्रॉम मल्टीपल ओमेटिडिया। तो बड़े सारे ओमेटिडिया ज्वाइंटली जो है वो लाइट की जो रे होती है उसको कलेक्ट करके इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर डिम लाइट में इवन डार्कर जो नाइट्स हैं उनमें भी वो ट्रेवल करते हैं, उनमें भी वो इधर से उधर जाते हैं, तो एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे अपोजिशन आई की इमेज दी हुई है। तो ओमेटिडिया जो है वो उसके यहाँ पे ओमेटिडिया के रेबडोम पार्ट है, फिर प्रोटेक्टिव पिगमेंट है, कॉर्नियल लेंस है, ये दिया हुआ है, और ये लाइट रेज जो है जो हर एक में एंटर कर रही है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग इमेज बनती होती है। सो ये एक खासियत है इसकी एपोजिशन आई की, कि उसमें हर एक ओमेटिडियम जो है वो एज ए सेपरेट यूनिट काम करता है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कंपाउंड आई फाउंड इन डे एक्टिव आर्थ्रोपोड्स डायर्नल, जैसे कि बीज, वास्प्स हो गई, ड्रैगन फ्लाइज होगी और हाउस फ्लाई होगी। तो ये डे के टाइम एक्टिव होती है और उनकी एपोजिशन आई होती है। और इट बिल्ड्स विजुअल सीन बाय कंबाइनिंग इंडिविजुअल पिक्सल्स। तो यहाँ पे पिक्सल वाली बात होती है कि वो हर एक यूनिट जो है वो पिक्सल की तरह काम कर रही है। पिक्सल ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाई हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ टाइनी इंडिपेंडेंट ऑप्टिकल यूनिट, जिनको ओमेटिडिया कहा जाता है। अब ये काम कैसे करती है कि इंडिपेंडेंट लेंसेज हैं ये। सो ईच ओमेटिडियम एक्ट एज इट्स ऑन टाइनी इंडिपेंडेंट लाइट सेंसर। सो ये कैप्चर करती है लाइट को फ्रॉम वेरी स्मॉल स्पेसिफिक डायरेक्शन इन फील्ड ऑफ व्यू। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से जो लाइट आ रही है उसको डिटेक्ट कर लेगी। अब पिगमेंट बैरियर जो है वो क्या काम करते हैं, इसको इंडिपेंडेंट यूनिट बने रहने में हेल्प करते हैं। जैसे कि डार्क पिगमेंट सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हर एक ओमेटिडियम के चारों ओर को रैप्ड रखते हैं, उसको लपेट के रखते हैं। तो इससे क्या होता है, वो स्ट्रे लाइट को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। और एक्टिंग एज ओपेक शीथ, तो वो शीथ जो है वो लाइट को एक से दूसरी साइड को जाने नहीं देती, तो क्लब नहीं होने देती लाइट की जो इमेजेस हैं। सो दिस कंप्लीटली प्रिवेंट्स लाइट फ्रॉम स्कैटरिंग इनटू द नेबरिंग यूनिट्स। फिर है मोज़ेक विजन। अब हर एक यूनिट जो है वो सेपरेटली काम कर रही है, सेपरेटली काम कर रही है। इसमें अलग लाइट आई, इसमें अलग आई, इसमें अलग आई, इसमें अलग आई। सो सिंस ईच यूनिट ओनली प्रोसेस लाइट रेज एंटरिंग perfectly parallel to its own length. So the insect brain combined these individual small fragments to form a clear and high resolution mosaic image. So फिर उसको मोजेक इमेज बनाने में हेल्प करता है। अब सुपरपोजिशन आई और एपोजिशन आई के बारे में हम बात करते हैं, पर पहले सुपरपोजिशन की बात कर लें। अब हम सुपरपोजिशन की बात करते हैं। तो सुपरपोजिशन आई में क्या होता है, दीज आर स्पेशल कंपाउंड आईज। ये भी कंपाउंड आई है और इसमें भी ओमेटिडिया होता है, बट इट इज फाउंड इन नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स, जैसे कि मॉथ्स हैं, या फिर जो डीप सी में क्रस्टेशियंस होते हैं। तो क्रस्टेशियंस इंसेक्ट्स नहीं है, पर उनमें भी ये कंपाउंड आइज, सुपरपोजिशन टाइप आइज होती है। तो डीप सी में रह रही है, मतलब वहां लाइट बहुत कम एंटर कर रही है, वहां डार्कनेस रहती है। सो दे अलाउ एनिमल टू सी क्लियरली इन द डार्क और डिम लाइट। तो डिम लाइट में उनको हेल्प करती है देखने में। अब ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, कि स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आई हैज ए क्लियर जोन, एक क्लियर जोन होती है। दिस इज ए वाइड ट्रांसपेरेंट पिगमेंट फ्री गैप बिटवीन द आउटर लेंसेज एंड द रेटिना। तो रेटिना और आउटर लेंसेज के बीच में जो है एक पिगमेंट फ्री गैप होता है। और मैजिक क्या है, द डे लाइट इंडिविजुअल लेंसेज आइसोलेट लाइट लाइक एपोजिशन आई।
So at night pigments move to allow light from hundreds of different lenses to superimpose. अब जो अलग अलग जो लाइट जा रही थी वो सारी की सारी यूनिट्स के थ्रू जो है वो क्लब हो जाती है, एक जगह आ जाती है, सो सुपर इम्पोज कर देती है। इसलिए ये इसको हम सुपर इम्पोज टाइप की इमेज कहते हैं और ये बेंड टुगेदर हो जाती है। अब रिजल्ट क्या है कि ऑल द गैदर्ड लाइट फोकसेस ऑन टू अ सिंगल स्पॉट ऑन द रेटिना, और ये क्या कर देता है, दिस मेक द आई अप टू 1000 टाइम्स मोर सेंसिटिव टू लाइट देन डे एक्टिव आई। तो ये 1000 गुना उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देते हैं विजन की। सो अगर हम इसकी एनालॉगी देखें तो थिंक ऑफ ए क्लियर जोन एज ए जाइंट सैटेलाइट डिश। अब एक सैटेलाइट डिश है, तो इसके ऊपर बारिश गिर रही है कहीं से भी, वो सारी इकट्ठी हो जाती है। इंस्टेड ऑफ जस्ट कैचिंग ए टाइनी ड्रॉप्स, तो एक अलग अलग ड्रॉप्स हैं, आप उनको अलग अलग पकड़ रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होएगा या उसमें ज़्यादा कलेक्शन होएगी, तो जो कंटेनर है वो ज़्यादा कंटेन करेगा। तो ऐसे ही एज ए कंटेनर बिहेव कर रहा है सुपर इम्पोज टाइप का आई, सुपर पोजिशन टाइप ऑफ आई। तो 100 of lenses वर्क टुगेदर टू कैच ए ह्यूज बकेट ऑफ वाटर। तो ये अलग अलग यूनिट्स जो है वो कंबाइन होकर अपना इम्पैक्ट दिखा रही हैं। तो जैसे कि ओमेटिडिया है, ओमेटिडिया के अलग अलग यूनिट्स मिलके यहाँ पे ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग है, तो सारे के सारे जो है वो ज्वाइंटली मिलके अपना इम्पैक्ट दिखा रहे हैं और इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब एक और चीज़ है जिसको प्रीडेटर प्रिसीजन कहा जाता है, कि एक पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पेसिफिक या ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक कुछ स्पेशलिटी है, और ये क्या है, इट इज़ फोबिया। अब जो कुछ प्रेडेटर्स हैं जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज हैं, दे पोजेस हाईली स्पेशलाइज्ड कंपाउंड आईज, जिसमें क्या होता है, फोबिया होता है। एक रीजन होता है दैट इज हैविंग मैक्सिमम एक्विटी। एक्विटी का मतलब है कि काफ़ी शार्पनेस, काफ़ी तिखापन, काफ़ी क्लैरिटी के साथ इमेज आती है। सो एनेबलिंग देम टू ट्रैक एंड इंटरसेप्ट मूविंग प्रे विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी इन मिड एयर। तो मिड एयर में उनको काफ़ी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। अब फोबिया का थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लें कि ये कंपाउंड आई का एक पार्ट दिखाया हो, तो वहाँ पे कंपाउंड आई में एक जगह फोकस बनता है, उस फोकस पॉइंट को ही फोबिया कहा जाता है। सो एक्यूट हाई एक्विटी रीजन विद लार्जर ओमेटिडिया एंड डेंसली पैक्ड फोटोरिसेप्टर्स, तो ये उसकी स्पेशलिटी है। और जैसे कि ह्यूमन बींग में होता है उनकी तरह नहीं, ह्यूमन आइज विद सिंगल फोबिया, ठीक है, और ड्रैगन फ्लाइज हैव ए स्पेशलाइज्ड रीजन विद इन देयर आइज कार्ड फोबिया। एक्विटी जोन या एक्यूट जोन कहा जाता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प विजन। और ये सराउंडिंग एरिया जो है दैट इज हैविंग वाइड फील्ड एंड एक्सेलेंट मोशन डिटेक्शन, तो मोशन डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। यहाँ जितने भी ये ओमेटिडिया के अलग अलग यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सेपरेट यूनिट की तरह काम करते हैं। जो एपोजिशन इमेज है उसमें ये सारे सेपरेट इमेज बना रहे हैं, लेकिन सुपर पोजिशन इमेज में ये सारे ज्वाइंटली एक जगह काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक डिम लाइट में उसको इमेज फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है। अब हम आईज के बारे में थोड़ा सा और जानें। जो आईज हैं, आईज आर प्राइमरली मेड अप ऑफ कंपाउंड आईज, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल लाइट सेंसिंग यूनिट्स, जिनको ओमेटिडिया कहा जाता है। और ईच ओमेटिडियम एक्ट एज ए सिंगल पिक्सल, टुगेदर दे फॉर्म स्टिच टुगेदर अ मोजेक इमेज। मोजेक इमेज बनाता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पिक्सल, मोजेक इमेज, एंड दैट एक्सेल्स एट डिटेक्टिंग फास्ट मोशन और पेनोरमिक फील्ड व्यू। तो ये यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हमें होते हुए दिख रहे हैं। तो पेनोरमिक व्यू भी दिखाता है और फास्ट मोशंस को डिटेक्ट करता है। तो ये अगर इंसेक्ट की आई देखें हम, तो यहाँ पे हमें कंपाउंड आई दिख रही है, इतनी बड़ी है, हेड का बड़ा सारा पोर्शन जो है वो आईज घेर लेती है। और यहाँ ये 3 जो है वो हमें ओसिलाई दिख रहे हैं। तो इंसेक्ट आईज आर प्राइमरली मेड अप ऑफ कंपाउंड आईज विच कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, उनको ओमेटिडिया कहते हैं। और हर एक ओमेटिडियम जो है वो पिक्सल की तरह काम करता है, जैसे कि स्टिच किए हुए ज्वाइंट्स हुए प्लेट्स के, और ये जो है वो पेनोरमिक व्यू में हेल्प करते हैं। और अब हम 3 टाइप, मेन टाइप आईज की हम बात करते हैं, तो रिपीट हो रही चीज़ें, इससे रिवाइज भी होंगी। पहली है कंपाउंड आइज। तो कंपाउंड आइज के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली, पर एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। लार्ज आइज होती हैं और इनको कंपाउंड आइज भी कहते हैं। और इंसेक्ट टोटली रिलाई ऑन, लगभग मोस्टली रिलाई ऑन कंपाउंड आइज विच आर ऑप्टिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स का ओमेटेडिया। तो इससे इमेज फॉर्मेशन होती है और उसको पता चल जाता है चीज़ों का। और हर एक ओमेटेडियम जो है वो इंडिपेंडेंट मिनी मिनी आई की तरह काम करता है। हर एक का अपना लेंस होता है, अपना कॉर्निया होता है, अपने फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हर एक यूनिट के, and they function collectively to provide a massive field view और lightning fast motion detection। so उनका मेन फंक्शन क्या है, मोशन डिटेक्शन है। और वाइड एंगल जो है उसका विजन और कलर परसेप्शन में हेल्प करता है। सो द प्राइमरी विजुअल ऑर्गन इन द मेच्योर इंसेक्ट इज ओमेटेड कंपाउंड आइज। सो दे आर मेड अप ऑफ about approximately 30,000, 20,000 to 30,000 ओमेटिडिया फॉर्म द कंपाउंड आइज। अब यहाँ पे उसका कंपाउंड आई का एक बार हम थोड़ा सा इमेज फॉर्म में देख लेते हैं। सो इसमें लगभग 30,000 के करीब ओमेटिडिया होते हैं। ये कंपाउंड आइज है और इस ये पेनोरमिक व्यू देती है और डिटेक्शन मोशन में हेल्प करती है
और थाउजेंड्स ऑफ ओमिटिडिया फॉर्म द मोज़ेक इमेज, तो मोज़ेक इमेज बनती है। ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो अब कंपाउंड आइज का अगर हम जूम व्यू देखें, तो यहाँ से एक कोई भी ओमिटिडिया ले लिया, तो उसका जूम्ड वर्जन है ये, इसका कॉर्निया है, क्रिस्टलाइन कोन है और रेबडोम है। और रेबडोम के बाद ये लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है, फिर पिगमेंट सेल्स हैं और नर्व फाइबर और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी। तो ओसिलाई की बात करें, ये ओसिलाई जो वो तीन होती है नंबर में, सिंपल होती है, इनमें सिंगल लेंस होता है, यूजली फाउंड ऑन टॉप ऑफ द इंसेक्ट्स हेड। और ये थ्री होती है नंबर में, ट्रायंगुलर पैटर्न में ये बैठी होती हैं ये आइज। तो दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स इमेजेस बट हाईली सेंसिटिव टू लाइट चेंजेस। तो ये इमेज नहीं बनाती, सिर्फ वो नेविगेट करने में हेल्प करती है और स्टेबलाइज करती है फ्लाइट के दौरान इंसेक्ट को। सो इंसेक्ट ओसिलाई आर सिंपल एंड जनरली थ्री इन नंबर। दे आर सिंगल लेंस फोटोरिसेप्टर ऑर्गन्स or found on head of the many adult and larval insects. So working alongside their main compound eye, they primarily function as light horizon detectors or helping insects maintain flight stability. सो ओरिएंटेशन में हेल्प करती है सन के अकॉर्डिंग एंड रैपिडली रिस्पॉन्ड टू विजुअल चेंजेस। तो ये कुछ काम है जो ओसिलाई करते होते हैं। और ओसिलाई जो है वो तीन होते हैं नंबर में, हमने डिस्कस कर लिया, 1 2 3। और सिंगल लेंस होता है हर एक ओसिलाई में, और फाउंड ऑन टॉप ऑफ द इंसेक्ट हेड। दे डू नॉट फॉर्म इमेज बट दे आर हाईली सेंसिटिव टू लाइट चेंजेस। और वो स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करती है फ्लाइट में। तो ये तीन पॉइंट है, डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी चेंजेस, हेल्प इंसेक्ट नेविगेशन एंड स्टेबलाइज ड्यूरिंग फ्लाइट। तो ये तीन मेन पॉइंट है। अब थर्ड टाइप की आई की बात करते हैं, स्टीमेटा। ये लार्वल स्टेज में होते हैं। दीज आर फाउंड ओनली इन द इंसेक्ट लार्वा लाइक कैटरपिलर। तो ये क्या है, दे प्रोवाइड ओनली बेसिक लाइट डार्क डिटेक्शन। मतलब लाइट और डार्क ये दो में डिटेक्शन में हेल्प करती है कि लाइट डार्क है, लाइट है या डार्क है, तो उसमें हेल्प करती है। तो स्टिमेटा आर प्राइमरी आईज इन insect larvae like caterpillars. So they are simple single lens, usually arranged in semicircle on the side of the head. So while caterpillar may have 12 stomata in total, 6 on each side. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने टोटल स्टेमेटा होते हैं, 12 होते हैं नंबर में, 6 एक साइड हो सकते हैं, 6 दूसरी साइड हो सकते हैं। सो देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू सेंस लाइट एंड डार्क रेदर देन फॉर्म द क्लियर इमेज। तो क्लियर इमेज बनाने की बजाय वो लाइट और डार्क को सेंस करते हैं। तो यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं बड़े सारे स्पॉट्स हैं लाइट डार्क वाले। तो यहाँ पे टोटल जो है वो एक साइड को 6 होंगे और दूसरी साइड को भी 6 होंगे। तो टोटल 12 इन नंबर। और उनका बेसिक काम क्या है, हम यहाँ काम भी देख लेते हैं। डिटेक्ट लाइट और डिटेक्ट डार्क एंड लाइट चेंजेस। तो डार्क हो रहा है या लाइट हो रहा है, दिन हो रहा है या रात हो रहा है, वो चेंजेस डिटेक्ट कर लेते हैं। और ओरिएंटेशन में हेल्प करते हैं, उनकी जो मतलब बेसिक ओरिएंटेशन है उनकी मूवमेंट में हेल्प की जाती है। सो अगर हम अब ये इसके साथ ही सारा कंसेप्ट वाला पार्ट खत्म हुआ और अब हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। सो एमसीक्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी विजुअल ऑर्गन ऑफ द एडल्ट इंसेक्ट। तो एडल्ट इंसेक्ट का सबसे प्राइमरी जो विजुअल ऑर्गन है वो कौन सा है, ओसिलाई, स्टेमेटा, कंपाउंड आइज या एंटीने। तो प्राइमरी विजुअल ऑर्गन जो है दैट इज कंपाउंड आइज। और दूसरा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंपाउंड आइज आर कॉल्ड एज। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात हो रही है, तो यूनिट जो है वो उसमें ओमिटिडिया होते हैं, ओमिटिडिया होते हैं, चाहे वो एपोजिशन इमेज हो चाहे सुपरपोजिशन इमेज हो। और फेसेट्स और रेब्डोमेयर्स और कॉर्निया, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द ओमिटिडिया। ओमिटिडिया के पार्ट हैं ये तीनों। ईच ओमिटिडिया फंक्शंस लाइक अ, कैसे फंक्शन करता है ओमिटिडिया, मिरर की तरह काम करता है, लेंस की तरह काम करता है, पिक्सल या फिर प्रिज्म। तो हमने हाईलाइट किया था कि इट एक्ट एज पिक्सल। तो पिक्सल, अलग अलग पिक्सल जोड़ के एक इमेज बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड आइज मेनली हेल्प इंसेक्ट इन, किस चीज में हेल्प करती हैं कंपाउंड आइज? हियरिंग में नहीं हेल्प करती, स्मेलिंग में नहीं हेल्प करती, डाइजेशन में नहीं हेल्प करती। तो क्या ऑप्शन बची हमारे पास? इट इज मोशन डिटेक्शन। विच टाइप ऑफ कंपाउंड आई इज कॉमन इन डायर्नल इंसेक्ट्स? जो दिन वाले इंसेक्ट्स होते हैं एक्टिव, उनमें कौन सी वाली आइज होती है? ये रात वाली है, सुपरपोजिशन आइज, कैमरा आई नहीं है, स्टेमेटा जो है वो जो लार्वल स्टेजेस में होती है, सिर्फ ये डार्क और लाइट सेंस करती है, तो इट इज एपोजिशन आई। अब सुपरपोजिशन आईज आर करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो सुपरपोजिशन आई किसकी करेक्टरिस्टिक है? हनी बीज में एपोजिशन इमेज बनती है, मतलब दिन वाले ऑर्गेनिज्म हैं। ड्रैगन फ्लाई भी दिन वाले हैं, ग्रास ऑपर भी दिन वाले हैं लगभग। इट इज मॉथ्स। तो मॉथ्स में जो है वो सुपरपोजिशन आईज जो होती हैं। फिर ट्रांसपेरेंट रीजन इन सुपरपोजिशन आई इज कॉल्ड एज। तो कौन सा रीजन होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है? उसको क्लियर जोन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? क्लियर जोन कहा जाता है। सुपरपोजिशन आईज आर अडेप्टेड फॉर, किस चीज के लिए अडेप्टेड होती है? ब्राइट लाइट के लिए नहीं होती, रात के लिए होती है, अंडरग्राउंड लाइफ के लिए भी नहीं होती और डेजर्ट हैबिटेट के लिए भी नहीं होती। किसके लिए होती है? डिम लाइट के लिए होती है। एपोजिशन आइज पिगमेंट सेल्स प्राइमरली, कौन कौन से पिगमेंट सेल्स होते हैं? दे क्या काम करते हैं? दे एब्जॉर्ब स्ट्रे लाइट, ना तो न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, ना कलर प्रोड्यूस करते हैं, ना एंजाइम्स क्रिएट करते हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, द इमेज फाउंड बाई एपोजिशन आई, कौन सी इमेज बनती है? शार्प मोजेक इमेज बनती है, ना ब्लर्ड बनती है, ना सिंगल, ना इन्वर्टेड बनती है। इट इज शार्प मोजेक इमेज। अब अगला क्वेश्चन, ये मोजेक है, मोजेक का मतलब है कि अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स जैसे चिप्स होते हैं, उसकी तरह हर एक यूनिट अलग बिहेव कर रही है, पर एक इकट्ठा इंपैक्ट डाल रही है। देखने में हमें एक लग रही है, लेकिन सारी अलग अलग इमेजेस हैं ये। अब उसके बाद सिंपल आइज ऑफ अडल्ट इंसेक्ट, उनको क्या कहा जाता है? तो स्टेमेटा तो लार्वल स्टेज में है, कैटरपिलर में है। ओसिलाई ओमिटिडिया जो है वो कंपाउंड आइज का पार्ट है, सिंपल आइज का नहीं है। फेसेट्स जो है कंपाउंड ओमिटिडिया का पार्ट है। सो इट इज ओसिलाई। और ओसिलाई जो है, दे आर जनरली 1 इन नंबर, 2 इन नंबर, 3 इन नंबर, 4 इन नंबर। तो ओसिलाई कितने होते हैं नंबर में? 3। ये 3 होते हैं इंसेक्ट के हेड के ऊपर, एंटीना के इन बिटवीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओसिलाई प्राइमरीली फंक्शन एज, ओसिलाई का क्या काम होता है? तो इमेज नहीं फॉर्म करते ओसिलाई, इमेज नहीं बनाते। लाइट डिटेक्ट करते हैं, हियरिंग ऑर्गन्स हैं, टेस्ट ऑर्गन्स हैं। तो इसमें क्या है, लाइट डिटेक्शन का काम करते हैं ओसिलाई। ओसिलाई हेल्प इंसेक्ट्स टू, किस चीज में हेल्प करते हैं ओसिलाई? फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट करने में नहीं, ये स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं फ्लाइट को। स्टेमेटा आर मेनली फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं स्टेमेटा? तो एडल्ट इंसेक्ट्स में भी नहीं होते, प्यूपा में भी नहीं होते, एग्स में भी नहीं होते। इट इज फाउंड इन द लार्वल स्टेज कैटरपिलर ऑफ द बटरफ्लाई। मेन फंक्शन ऑफ स्टेमेटा, क्या फंक्शन है स्टेमेटा का? हियरिंग नहीं है, लाइट डिटेक्शन ऑफ लाइट एंड डार्क, सही ऑप्शन है बिल्कुल, इट इज राइट। इमेज फॉर्मेशन भी नहीं करते, कलर विजन भी नहीं करते। कैटरपिलर टिपिकली पॉजेस, क्या होता है कैटरपिलर में? 4 स्टेमेटा नहीं, 6 स्टेमेटा नहीं, 8 स्टेमेटा नहीं। तो कितने होते हैं टोटल? 12 होते हैं नंबर में, 6 एक साइड और 6 दूसरी साइड। कंपाउंड आईज प्रोवाइड इंसेक्ट विद, तो कंपाउंड आईज जो है इंसेक्ट को क्या प्रोवाइड करती है? नैरो फील्ड विजन, पेनोर्मिक विजन, या फिर माइक्रोस्कोपिक विजन, या फिर टनल विजन? इट इज पेनोर्मिक विजन, लंबा व्यू देती है। यहां मैं आपको आगे दिखाता हूं, ये है पेनोर्मिक विजन। पेनोर्मिक विजन मतलब अलग अलग यूनिट, ये यूनिट अलग जुड़ी, ये अलग जुड़ी, ये अलग जुड़ी, और इतना बड़ा व्यू दे दिया। सो इट इज पेनोर्मिक विजन, काफी ज्यादा वाइड एरिया कवर कर देता है ये। इट इज नियरली 360 डिग्री व्यू। हनीबीज कैन डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट कर सकती हैं हनीबीज? रेड लाइट नहीं, इंफ्रारेड नहीं, एक्सरेज नहीं, तो क्या? ग्रीन, ब्लू एंड अल्ट्रावायलेट, ग्रीन, ब्लू एंड अल्ट्रावायलेट विजन, जिसको ट्राई क्रोमेटिक विजन भी कहा जाता है। ट्राई क्रोमेटिक विजन, ये वाला विजन होता है हनीबीज का, ट्राई क्रोमेटिक विजन। इंसेक्ट्स यूज फॉर नेविगेशन, नेविगेशन किस चीज का यूज करते हैं इंसेक्ट नेविगेशन के लिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी नहीं होता, डिफ्यूज लाइट का भी नहीं होता, इट इज पोलराइज लाइट। तो पोलराइज लाइट का यूज जो है वो नेविगेशन में हेल्प करती होती है इंसेक्ट को। इंसेक्ट कैन प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली, क्या प्रोसेस कर सकता है, कितनी इमेजेस प्रोसेस कर सकता है? तो 30 इमेज तो बहुत कम है, क्योंकि इंसान का ही जो ब्रेन है वो 60 इमेजेस प्रोसेस कर सकता है। और ये इंसेक्ट्स जो है, देयर आइज कैन प्रोसेस 300 इमेजेस पर सेकेंड। तो ये इनकी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है जो इनको मूवमेंट डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। ह्यूमंस प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली, अभी बात की हमने कि कितनी इमेजेस प्रोसेस कर सकता है, इट इज 60, ना 30, ना 120, ना 300। स्पेशलाइज्ड हाई एक्विटी रीजन इन ड्रैगन फ्लाई आई इज कॉल्ड, सबसे पहली इमेज हमने स्टार्टिंग में बताई थी। तो कौन सा पार्ट है? इट इज नॉट रेटिना, इट इज नॉट रेबडोम, इट इज नॉट कॉर्निया, इट इज फोविया। फोविया एक्विटी, फोविया एक्यूट भी कहा जाता है इसको। सो ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, ड्रैगन फ्लाई की आइज की स्पेशलिटी है ये, जो उसको शिकार पकड़ने में हेल्प करती है। और मैंने बताया था कि 95% सक्सेस रेट है ड्रैगन फ्लाई की प्रिडिशन का। द फोविया ऑफ ड्रैगन फ्लाई हेल्प्स इन, एग ले नहीं करती आइज से, नेस्ट बिल्ड नहीं करती, रेस्पिरेशन नहीं करती, ट्रैकिंग प्रे करती है, प्रे को ढूंढ ट्रैक करने में हेल्प करती है। इन विच आई टाइप डज लाइट फ्रॉम मल्टीपल फेसेट्स कंबाइन, तो अलग अलग फेसेट्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए अपना इफेक्ट दे रहे हैं। सो इट इज सुपर पोजिशन आई, उस एपोजिशन में सारे अलग अलग काम कर रहे हैं। ओसिलस जो है वो सिंपल आइज हैं, वो तो सिर्फ मूवमेंट, जो सिर्फ लाइट का पता चला रहा है कि कैसी है। और स्टिमेटा में भी जो है वो डार्क और लाइट का पता चलता है। सो सुपरपोजिशन आइज में वो एक कंबाइंड इफेक्ट दिखा रहा है लाइट का। डीप सी क्रस्टेशियंस कॉमनली पोजेस, ये इंसेक्ट नहीं है पर इनमें भी कंपाउंड आइज होती हैं। और कौन से वाली आइज होती हैं? इट इज सुपरपोजिशन आइज, क्योंकि वहां डीप सी में जो लाइट कम पेनिट्रेट करती है, डिम लाइट होती है, डार्कनेस होती है, तो वहां पे ये सुपरपोजिशन आइज की हेल्प से जो है वो देख पाते हैं ये। सो एपोजिशन भी इसकी ऑप्शन नहीं है, ऑसिलाई और स्टिमेटा तो है ही नहीं।
अगला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाई कंपाउंड आई इज कॉल्ड। तो कंपाउंड आई से जो इमेज बनती है उसको क्या कहते हैं? तो हमने ये करा था, इट इज मोजेक इमेज, मोजेक विजन। पैनोरमिक व्यू बनता है, तो वर्चुअल भी नहीं बनती, रियल इमेज भी नहीं बनती, इन्वर्टेड भी नहीं बनती, इट इज मोजेक इमेज। द नंबर ऑफ ओमेटिडिया इन कंपाउंड आई में रेंज अप टू, तो 100, 1000, 50,000, इट इज 20 to 30,000 ओमेटिडिया मे बी देयर इन इंसेक्ट कंपाउंड आईज। सो विच आई टाइप इज मोर सेंसिटिव टू डिम लाइट? तो अंधेरे में डिम लाइट में कौन सी आई जो है वो काम करती है? इट इज सुपरपोजिशन आई, मॉथ्स के अंदर होती है। सो एपोजिशन जो है वो डायरनल लाइफ के लिए है, ऑसिलस जो है वो सिंपल लाइट चेंजेस देखने के लिए, स्टेमेटा जो है डार्क एंड लाइट देखने के लिए है। द लास्ट क्वेश्चन इज, द हॉरिजन डिटेक्टर ऑफ इंसेक्ट इज कंपाउंड आई, ऑसिलस, स्टेमेटा या फ्रेंटिना? इट इज ऑसिलस। ये ऑप्शंस गलत है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कि एग्जाम बूस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड आई जो है दैट इज ओमेटिडिया, और इमेज फॉर्म्ड उसमें मोजेक इमेज बनती है। और हनी बी में विजन कौन सा होता है? ग्रीन, ब्लू और अल्ट्रा वायलेट लाइट का। ड्रैगन फ्लाई की स्पेशल रीजन कौन सी है आइज की, कंपाउंड आइज की? दैट इज फोबिया। और सिंपल आइज को ओसिलाई कहते हैं। और लार्वल स्टेज में जो आइज होती हैं उनको स्टिमेटा कहते हैं, और वो 12 होती हैं नंबर में, 6 एक साइड और 6 दूसरी साइड। और जो डे आई होती है, मतलब जो दिन के टाइम देखने वाली आइज होती हैं, उसको एपोजिशन आइज कहा जाता है। और जो नाइट के टाइम होती है, नॉकटर्नल एक्टिव एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में होती है, उसको सुपरपोजिशन आइज कहा जाता है। तो एक बार क्विक रिवीजन में हमने क्या पढ़ा कि इंसेक्ट विजन के बारे में पढ़ा, कंपाउंड आइज के बारे में पढ़ा, ओमेटिडिया, मोशन डिटेक्शन, कलर विजन, पोलराइज्ड लाइट, एपोजिशन आइज, सुपरपोजिशन आइज, ड्रैगन फ्लाई फोबिया, ऑसिलाई और स्टेमेटा। सो अगर हम देखें तो काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे, और उन क्वेश्चंस में बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने क्लियर करने की कोशिश की। सो स्टूडेंट्स, इंसेक्ट आई जो है उसका एवोल्यूशन एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल है एवोल्यूशन का। और इनकी इमेज रेजोल्यूशन भले ही ह्यूमन आइज जितनी ना हो, लेकिन मूवमेंट डिटेक्शन और अल्ट्रा वायलेट विजन, पोलराइज्ड लाइट डिटेक्शन और रैपिड रिस्पॉन्स की जो उनकी कैपेबिलिटी है, वो इनको नेचर के सबसे एफिशिएंट विजुअल सिस्टम में शामिल करती है। सो एग्जाम के लिए केवल ये कीवर्ड्स याद रखें, जैसे कि ओमेटिडियम या फिर मोजेक विजन, मोजेक इमेज, पेनोरमा, पेनोर्मिक आई, पेनोर्मिक विजन, एपोजिशन, सुपरपोजिशन आइज, फोबिया, ऑसिलाई, स्टिमेटा। और अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिए तो एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी के इस टॉपिक से कोई भी एमसीक्यू आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।